किशनपुर गांव में रूपाली नाम की लड़की अपने माता और पिता के साथ रहती थी। रूपाली का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता मजदूरी करते थे। बड़ी मुश्किल से उनके घर का खर्चा चलता था। रूपाली पढ़ाई में बहुत होशियार थी, पर उसके पिता रमेश उसके पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। इसलिए रूपाली ने पढ़ाई घर पे ही करने हो और अपने माता पिता का काम में हाथ बटाने का फैसला लिया। इतनी छोटी सी उम्र में ही उसने सारी जिम्मेदारियां समझ ली थी। रूपाली के माता पिता बहुत ही परेशान थे, क्योंकि कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला था और रूपाली के माता पिता को कुछ काम नहीं मिल रहा था। एक दिन रूपाली अपने घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, दिवाली आने वाली है तो हमारे घर में भी नए कपड़े, पटाखे और मिठाइयाँ लाएंगे ना? मेरी सारी सहेलियाँ नए कपड़े और पटाखे लेके आएंगी और माँ, हम रंगोली भी बनाएंगे और दिए भी लगाएंगे ना माँ? रूपाली की बातें सुन उसकी माँ मन ही मन बहुत उदास हो जाती है और अपनी बेटी को गले लगा लेती है। बेटा, तुम तो जानती हो, तुम्हारे पिताजी और में मजदूरी करके घर चलाते हैं और कुछ दिनों से हमारे पास कोई काम नहीं है, जिससे हमारे पास पैसे की कमी हो गई है। हमारी किस्मत बाकी लोगों की तरह नहीं है, पर अगर हमें कुछ काम मिलेगा तो हम तुम्हारे लिए कपड़े और पटाखे लेके आएंगे और दिवाली मनाएंगे। माया की बातें सुन के रूपाली नाराज हो जाती है और घर के पास एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाती है। रूपाली को नाराज देख के माया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब माया अपने घर के कामों में लग जाती है। दिवाली आने में कुछ ही दिन बाकी थे। एक दिन रूपाली रोते हुए नदी किनारे बैठी थी। उसी समय दो बच्चियां रूपाली के पास खेलते हुए आईं। उसमें से एक का नाम श्वेता और एक का नाम किरण था। श्वेता रूपाली से कहती है, तुम ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? तुम चाहो तो हमारे साथ खेल सकती हो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। मैं गरीब परिवार से हूँ और तुम अमीर परिवार से लगती हो। अगर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी तो तुम्हारे माँ पिताजी तुम्हें मेरे साथ खेलने से डांटेंगे। क्या? वो हमें क्यों डांटेंगे? तुम गरीब हो इसलिए? ऐसा कुछ नहीं है। गरीब आदमी भी चाहे तो मेहनत करके पैसा कमा के अमीर हो सकता है। श्वेता की बातें सुनकर रूपाली उनसे दोस्ती कर लेती हैं और तीनों साथ में खेलने लग जाती हैं। खेलने के बाद श्वेता रूपाली को बोलती है कि तुम मेरे घर दिवाली मनाने आना, हम साथ में पटाखे फोड़ेंगे और पूजन करेंगे। ये बात सुनकर रूपाली बहुत खुश हो जाती है। घर पहुंचते ही रूपाली माँ को श्वेता के बारे में बताती है। माँ, मुझे श्वेता ने दिवाली पे अपने घर बुलाया है, तो मैं जा सकती हूँ क्या? नहीं बेटा, हम गरीब लोग हैं। श्वेता के माँ पिताजी को तुम्हारा वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। माया रूपाली को समझाती है, लेकिन रूपाली माँ के सामने जिद करती है। श्वेता ने मुझे बुलाया है तो मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। रूपाली के जिद के कारण माया उसे ना नहीं कर पाई। ठीक है, तुम चली जाना। दिवाली के दिन रूपाली श्वेता के घर पहुंच जाती है। श्वेता भी रूपाली को देख के बहुत खुश हो जाती है। श्वेता रूपाली को अंदर लेके जाती है और अपनी माँ को बोलती है, माँ, ये मेरी सहेली रूपाली है। श्वेता की माँ और पिता उसे देख के जरा भी खुश नहीं थे। रूपाली की गरीबी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी और श्वेता किसी भी गरीब घर के बच्चे से दोस्ती करे, ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। श्वेता के पिता उसे एक साइड में लेके जाते हैं और कहते हैं, श्वेता, तुम्हें कितनी बार बोला है कि गरीब लोगों से दोस्ती मत किया करो। तुम इन गरीब लोगों को नहीं जानती। पहले ये अमीर लोगों से दोस्ती करते हैं, फिर उनके घर चोरी करते हैं। श्वेता और उसके माता पिताजी की बातें दूर खड़ी रूपाली ने सुन ली थी। उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपनी माँ की बातें यादें आईं और वो रोते हुए वहां से बाहर चली गई। दूर खड़े होकर वो आसमान में पटाखे फूटते हुए देख रही थी और इधर श्वेता भी अपने माता पिता के सामने कुछ बोल नहीं पाती और बाहर आकर पटाखे फोड़ने लगती है। रूपाली दूर खड़े होकर श्वेता को देख रही थी। तभी एक पटाखा श्वेता के पास आके गिरता है। श्वेता पटाखे के बहुत नजदीक खड़ी थी। रूपाली दौड़ के आती है और श्वेता को वहां से हटाती है,
जैसे ही श्वेता को वहां से हटाया, पटाखा फूट जाता है। पटाखे की आवाज से श्वेता के माता पिता बाहर आ जाते हैं। पटाखे फूटने से रूपाली को चोट लग जाती है। ये देख के श्वेता रूपाली से कुछ बोलती, तभी उसके पिता श्वेता को बोलते हैं, श्वेता, मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? पिताजी, अगर आज रूपाली नहीं होती तो मुझे जरूर कुछ हो जाता। आज उसी ने मेरी जान बचाई है। श्वेता के पिताजी रूपाली की ओर देखते हैं और बोलते हैं, रूपाली, मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, फिर भी तुमने श्वेता की जान बचाई है। श्वेता मेरी दोस्त है, उसे बचाना मेरे फर्ज है मालिक। मालिक नहीं बेटी, चाचा जी बोलो तुम्हें कितनी चोट आई है। बेटा अंदर चलो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। बेटी रूपाली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। श्वेता के पिता रूपाली को बहुत सी मिठाइयाँ और उपहार देते हैं, जिसे देख के रूपाली बहुत खुश हो जाती है और घर चली जाती है। घर जाके देखती है, उसके माँ पिताजी उदास बैठे थे। तभी रूपाली अपनी माँ पिता के पास जाके, माँ पिताजी देखना, ओम चाचा ने हमें कितने उपहार दिए हैं। रूपाली की माँ उसे खुश देख के बहुत खुश हो जाती है और फिर रूपाली सारी बातें बताती है कि कैसे रूपाली को बचाते हुए उसे चोट लग गई। उसी वक्त श्वेता और उसके माता पिता रूपाली के घर आ जाते हैं। उन्हें देख के रूपाली के पिता कहते हैं, मालिक आप हमारे घर। रमेश, तुम्हारी बेटी बहुत बहादुर है और ईमानदार भी। उसने आज मेरी बेटी श्वेता की जान बचाई। हे रमेश, मैं चाहता हूँ आज तुम सब हमारे घर दिवाली मनाने आओ। वो तीनों बहुत खुश हो गए क्योंकि आज उनकी पहली दिवाली थी जिसमें वो मिठाइयों और तोहफे के साथ दिवाली मनाते। उन सब ने आज श्वेता के घर वालों के साथ दिवाली मनाई। ओम ने माया और रमेश को अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। अब वे तीनों बहुत खुश थे।